जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आपके सामने हूं। आज के इस वीडियो में देखेंगे कर्क राशि के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। 7 तारीख से 13 तारीख का समय कैसा रहेगा। सबसे पहली बात, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। ऐसे लोग बड़े मन से बड़े इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, दयालु होते हैं, और अगर इनका मन टूट जाए तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कर्क राशि के लोग जिस किसी व्यक्ति से इनका मन मिल जाता है उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। विशेष तौर पे ऐसे लोग अपने मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इसका बहुत ध्यान रखते हैं कि पैसे का नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सम्मान कम नहीं होना चाहिए। सम्मान कहीं कम मिल भी जाए तो पूरा याद रखते हैं उसको, भले ही सामने नहीं बोले लेकिन जीवन भर वो चीज़ याद रहती है। मौका मिलने पर वो दिखा भी देते हैं उसको। तो ओवरऑल कर्क राशि बहुत अच्छी राशि मानी गई है। भगवान श्री राम का जन्म भी कर्क राशि में ही हुआ था, और बहुत से ऐसे महान लोग हैं जिनका कर्क राशि में जन्म है। कर्क राशि स्ट्रगल को दिखाती है। अभी फिलहाल वर्तमान की अगर बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम आपका चल रहा है, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा है। अभी देखिए, कर्क राशि में बुध ग्रह विराजमान है। बुध बुद्धि के मालिक हैं, ज्ञान के कारक हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव का लग्न भाव में आ जाना मतलब ऐसे समय पे व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस मेहनत का फल उसे पूरा मिलता है। भले ही वो किसी भी क्षेत्र में मेहनत करे, नौकरी के फील्ड में हो, व्यवसाय में हो, किसी और कार्य व्यवसाय में हो, किसी भी चीज़ में कुछ लर्निंग में प्रोसेस चल रहा हो। स्टूडेंट्स के लिए अगर मान लीजिए कोई पढ़ाई लिखाई कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी मेहनत आप करोगे उस मेहनत का फल आपको अभी मिलेगा। बुध ये दिखाता है कि मेहनत जो की जाएगी उसका फल पूरा देने वाला है वो। वाणी स्थान में भी केतु और मंगल है। अग्नि तत्व की राशि चल रही है। सिंह राशि अग्नि तत्व है, केतु अग्नि तत्व है, मंगल अग्नि तत्व है। 3 अग्नि तत्व के ग्रह और राशियों का मेल, वो भी द्वितीय स्थान में। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि सेकंड हाउस वाणी का स्थान है। इस समय आपको बातचीत में बहुत संयम बरतना पड़ेगा। बहुत अच्छे से आप बोलोगे तो भी लैंग्वेज थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती है, रफ हो सकती है। बोलते बोलते कब कोई खराब चीज निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ध्यान रखना, अदरवाइज लोगों से आपके रिश्ते थोड़े से ब्रेक हो सकते हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। धन के स्थान में केतु और मंगल खर्चा बहुत करवाते हैं। सुख सुविधाओं पे मान सकते हैं, घूमने फिरने पे हो सकता है, या किसी फ्यूचर के किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट पे भी आपका पैसा अभी बहुत खर्च हो सकता है। तो पैसा संभाल के रखना। जहाँ तक हो सके जो भी पैसा आपको आता है आप किसी और के अकाउंट में रखें, फैमिली मेंबर्स को दे देंगे तो बेटर होगा। आपको अभी अष्टम भाव में राहु चल रहा है। 8वें घर में जब राहु होता है तो ये 8वें घर में राहु क्योंकि सेकंड हाउस को देखता है तो गलत खाने पीने की तरफ लेके जाता है। फूड हैबिट्स थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं, खान पान बिगड़ सकता है। अष्टम भाव में राहु व्यक्ति को बहुत चक्कर कटवाता है, भगाता है। ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है ऐसे व्यक्ति का। यात्रा का कारक होता है 8वां भाव। अगर आप बहुत लंबे समय से फॉरेन जाना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं और अभी तक कुछ संजोग नहीं बना है, अब बन सकता है, आप उसका प्रयास कीजिए। घर से जितना दूर रहेंगे सक्सेस उतनी अच्छी रहेगी आपके लिए। अष्टम भाव में राहु पेट में गर्मी से जुड़ी बीमारियां भी देता है। जो भी बीमारियां पेट से जुड़ी हैं, गर्मी से जुड़ी हैं, उन चीज़ों का ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना। अभी आप अल्सर वगैरह या ऐसी प्रॉब्लम्स, पाइल्स, ये सब क्रिएट हो सकती हैं। गलत खाना खाने से फूड पॉइजनिंग की ऐसी चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। 18 महीने राहु इस राशि में रहने वाले हैं। अगर गलत खान पान रखा तो ये पूरे शरीर का सिस्टम बिगाड़ सकता है, पेट का सिस्टम बिगाड़ सकते हैं। भाग्य स्थान में इस समय शनिदेव विराजमान है, थोड़ा सा भाग्य को स्लो करते हैं। जब नवम भाव में शनि होते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है, रिटर्न बाद में मिलता है इसका। क्योंकि अष्टम भाव से अभी अभी शनि ने राशि चेंज करके नवम भाव में है, इससे पहले आपको ढैया चल रहा था। आप ये समझ सकते हो कि मार्च के महीने के बाद से आपका बेटर टाइम स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो दिखना कब शुरू होगा, जब अगले 2 साल आएंगे। नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये जो पेड़ आपने लगाया इसका फल खाने का समय आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा शांत रहिए, जो काम आप करते हैं कीजिए। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे किस्मत साथ नहीं दे रही है, पर ऐसा कुछ है नहीं, किस्मत साथ देगी आपका। एकादश भाव में शुक्र स्वराशि में विराजमान है। इनकम के नए नए सोर्स आपके सामने आएंगे, एक्सपेंसेस बहुत होंगे, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। अगर आप बहुत लंबे कोई भी लग्जरी लाइफ में चाहते हैं, नया व्हीकल खरीदना चाहते हैं, नया मोबाइल लेना चाहते हैं, उसका बेस्ट टाइमिंग है फिलहाल। 12वें घर में बृहस्पति देव विराजमान है। 12वें घर में बृहस्पति का अर्थ है पूजा पाठ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, शुभ कार्यों में खर्चा होता है। बहुत लंबे समय से घर में अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही थी तो शादी का विचार बन सकता है, शादी में पैसा खर्चा हो सकता है इस 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पूजा पाठ जरा सा डिस्टर्ब होगी। पूजा पाठ पे फोकस करें, स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ें, ध्यान भजन मेडिटेशन करते रहें। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है।
सप्ताह के शुरू में 7 और 8 तारीख को पंचम भाव में चंद्रमा है, आकस्मिक धन लाभ का योग बनाते हैं। व्यापार व्यवसाय से व्यक्ति को लाभ होता है, संतान से संबंध बेटर होते हैं, पत्नी के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं। 9 और 10 तारीख में जब छठे घर में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, ये समय खर्चे का समय है, थोड़ा सा खर्चा होगा, किसी चीज पे खर्चा बढ़ेगा, अनावश्यक ट्रैवल हो सकता है जिसका कोई फायदा आपको नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऋण से, शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी। शत्रु और ऋण पे ये समय भारी है, उन शत्रु पक्ष कमजोर होगा, कर्जा ले रखा है तो चुकाने की स्थिति थोड़ी सी बनेगी आपकी। अभी 11, 12 और 13 में सप्तम भाव में चंद्रमा रहेंगे शनि की राशि में। 7वें घर में चंद्रमा व्यापार बढ़ाने वाले होते हैं, पार्टनरशिप से काम बढ़ाते हैं, जीवन साथी के साथ संबंध बेटर करते हैं, बीमारियों को कम करते हैं। तो ये सारे फल आपको मिलेंगे। ट्रैवल से व्यक्ति को लाभ होता है। ओवरऑल इस पूरे सप्ताह में आपको केवल 9 और 10 तारीख को जब छठे घर में चंद्रमा रहेंगे तब थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो भी बीमारियों का, सर्दी से जुड़ी बीमारियों का, कफ एंड कोल्ड, ये सब चीजें। उपाय की बात करें तो देखिए, कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। पंचम भाव में वृश्चिक राशि है आपके, और नवम भाव में मीन राशि है। आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की सेवा करनी चाहिए। मंदिर जाना, साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। सूर्य देव की आराधना आपके लिए बहुत जरूरी है। सूर्य आपके धन के कारक है। अगर पैसा चाहिए तो सूर्य को पकड़ना पड़ेगा, सूर्य भगवान की कृपा से आपको पैसा मिलेगा। और इनके साथ साथ जब भी मौका लगे तो मंगलवार शनिवार हनुमान जी के दर्शन करते रहें, हनुमान चालीसा का एक पाठ करें, इससे आपका समय बहुत अच्छा जाएगा, सारी समस्याएं दूर होंगी। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।